नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी पर भी टिप्पणी की है शहजाद पूनावाला ने कि समाजवादी पार्टी को दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहिए। सवाल यह कि समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति के लिए जानी जाती है, तो क्या उसमें ये जो है वो खाली दरी बिछाने के काम आएगा? क्या आपने भी कैटेगराइज कर दिया है मुसलमानों को? देखिए, जिस पार्टी में असम के सीएम शर्मा जैसे व्यक्ति हो, सीएम हो, और जिस पार्टी में उत्तराखंड के रहने वाले अभी परसों गए थे, चीन का बॉर्डर निहार रहे थे, आदित्यनाथ जी जैसे सीएम हो, वो पार्टी मुसलमानों की, दलितों की बात ना ही करे तो बेहतर है। वोट इनको मिलना तो दूर की बात, दलितों और मुसलमानों का बात ना करे वो बेहतर है। तो आप ये समझिए कि अभी मुसलमानों की बात हो रही थी, तो मुसलमानों पर डिस्कशन कहां से बीजेपी कर रही है भाई? अरे इनका जो मूल वोटर है उत्तर प्रदेश का, तो हाल ये हो गया है कि जो शंकराचार्य जी हैं उनका जिस प्रकार से बीजेपी ने अपमान किया है, अभी इलेक्शन होगा, अभी आप देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। जिस समाज को समझती है बीजेपी की इनकी जेब के वोटर है, अभी देखिएगा कितना आक्रोश है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में साधु संतों महंतों की हत्या हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, मंदिर परिसर में हत्या हो रही है, मंदिर परिसर में आत्महत्या कर रहे हैं, गौवंश जो है भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है, गौवंश की हत्या हो रही है, यहां तक शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि बीफ एक्सपोर्ट बंद करो। तो आप ये समझिए कि इस समाज के लोग अब वोट नहीं देंगे बीजेपी को। कहां ये मुसलमानों की बातें कर रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश में तो ये आलम है कि अभी अब 2024 का चुनाव हुआ है, तो जो पीडीए समाज है जिनकी आबादी 94% है, 94% पीडीए समाज ने अपना वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दिया। और बीजेपी छोटी पार्टी बनकर रह गई है, छोटी। अब देखिएगा 2027 का चुनाव होगा, पीडीए समाज का, पिछड़े दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलेगा, बोनी नहीं होगी। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपके आकलन का मैं सम्मान करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जरा तौकीर निजामी साहब के बयान पर भी कुछ बोल दीजिए। तौकीर निजामी साहब के बयान पर भी कुछ बोल दीजिए। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खंडन किया है, मतलब उन्होंने अफसोस जाहिर किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक बयान है उनका। आप नाहिद उन पर कुछ बोल दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है, नाहिद लारी खान ना बेहूदी बातें सुनती है ना बेहूदी बातों का जवाब देती है, लेकिन जो आप ऊपर चला रहे हैं, लिख रहे हैं कि योगी के सामने योगी रहेंगे, 2027 में योगी रहेंगे, ऐसी आप हमको ऐलान थोड़े कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 2027 में सामने होंगे योगी और साथ में छोटे ओवैसी। अब आपने देखा नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से ललकारा है, आपने रिपोर्ट में देखा मेरी? तो मैंने आपको जवाब दे दिया उसका भी। 2027 की आप बात कर रहे हैं कि सामने होंगे योगी, तो अभी 2024 के चुनाव में तो थे, योगी जी भी थे, मोदी जी भी थे, और वाराणसी, बनारस, काशी, जहां बीजेपी कहती थी हम 10 लाख वोट से जीतेंगे, वो मुश्किल तमाम 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। पिछली बार के मुकाबले 2.5-3 लाख वोट कम मिले। मतलब अयोध्या, श्री राम जी की नगरी अयोध्या हार गई बीजेपी, अयोध्या हार गई, संगम नगरी इलाहाबाद हार गई, छोटी पार्टी बन गई ना बीजेपी। तो सामने तो ये तब नहीं टिक पाए पीडीए समाज के। पीडीए समाज की ताकत बहुत है, 94% पीडीए समाज, और माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए समाज के महान योद्धा हैं। को कहां बीजेपी टिकने वाली है? ये नफीस भाई क्या मुसलमान है क्या? हाँ, पीडीए में ये मुसलमान ही तो हैं, पीडीए में नफीस भाई ये मुसलमान ही तो हैं। मुसलमान में तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए। मुसलमान है तो उनको पीडीए में रखना चाहिए, अल्पसंख्यक कहां से रख दिए? मैं समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए मुसलमान आ रहा हूँ, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो आपके सीएम कहाँ थे? आपके प्रदेश की पुलिस कहाँ थी? 19वें दिन पहुंचे थे हमारे घरों को। अखिलेश यादव 19वें दिन पहुंचे थे मुजफ्फरनगर, नफीस भाई 19वें दिन नाच करवा रहे थे, और आप उम्मीद में बैठे थे कि मुसलमान को वोट देगा। मुसलमान समाजवादी पार्टी को थूकेगा भी नहीं। इस बार 2027 के विधानसभा इलेक्शन में पता चल जाएगा। नाहिद मैं जवाब दे दूं? हाँ जी दीजिए। देखिए, अब मैंने आपको कहा कि ना मैं बेहूदी बातें सुनती हूँ, ना बेहूदी बातों का जवाब देती हूँ, ना बेहूदे लोगों की बातों का जवाब देती हूँ, लेकिन अब आप ये समझिए कि 2022 में भी ये सब छोटी छोटी पार्टियां आ गई थी उत्तर प्रदेश में। ये इसको राजनीतिक जो है चरगा समझते हैं, चरने खाने आ जाते हैं वोटों को, लेकिन पीडीए समाज मेरी सवाल जवाब ही है ना, मुजफ्फरनगर दंगा में क्यों नहीं रोका? ये समाज जग चुका है, ये समाज जग चुका है, बोली नहीं हुई। देखिए, आपने क्यों नहीं रोका मुजफ्फरनगर का दंगा? अगर वो दंगा आप रोक देते तो बीजेपी इनका एक भी सवाल बीजेपी से नहीं है।
नफीस भाई आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं। तौकीर निजामी के बयान पर डिबेट है भाई। करती हूँ, तौकीर निजामी पर रहते हैं, मैं इस ठीक है। तरह से डिबेट नहीं कर पाती। नहीं नाहिद रहिए, मैं उस सवाल ये का सच जवाब है, आपको अपनी देने के लिए कह नहीं रहा जो पार्टी ऑफिस इररिलेवेंट है, इस जो आज की तरह से डिबेट महिलाओं से के, खवातीनों ताल्लुक के नहीं ऊपर रखता। जाके ना ठीक बात है, ये महिला सब होने जो का है सम्मान अपने- होना अपनी चाहिए पार्टी नफीस भाई। ऑफिस जाइए और वहां जाकर महिलाओं के ऊपर चीखे चिल्लाएं, ठीक है, ये वहां होता होगा। शहजाद पूनावाला भाई ये- भाई भाई मुझे वॉइस बहुत स्लो आ रही है, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा। वॉइस स्लो आ रही है इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे तो शायद वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज ठीक करवाता हूं आपकी।